प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जून का चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का, इसका सारे कंसेप्ट का जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अतः अंत तक आप बने रहेंगे ताकि सारे कंसेप्ट को आप समझ सकें और इसका धज्जियां उड़ा सकें। गौर करिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज की बात यूं ही किया जाता है तो समबाहु त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जिसको आपको हर हमेशा याद रखनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की सारे के सारे रेखा एक ही स्थान पे होती है। यानी हम कहें कि अगर ये माध्यिका है तो यही इसकी ऊंचाई भी होगा, यही इसकी कोण समद्विभाजक भी होगा, यही इसकी लंब समद्विभाजक भी होगा और साथ ही साथ इसका सारा का सारा केंद्र भी एक ही बिंदु पर होता है। यानी यही इसका अंतः केंद्र होता है, यही इसका परिकेंद्र होता है, यही इसका गुरुत्व केंद्र होता है। सारा का सारा केंद्र भी एक ही बिंदु होता है। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर ये वाला मान 2 होगा तो ये वाला मान 1 होगा और ये वाला मान 2√3 होगा। इतना सा बात आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपका पहली बात हुई भाई, है ना। अगर ये याद रखते हैं तो समबाहु त्रिभुज का टोटल क्वेश्चन आपको इसी में प्रॉपर्टी से आपका बन जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां पे एक बात और आपको क्या याद रखना है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज में अगर अंदर में कोई बिंदु मान लो यहां पर एक बिंदु P दे दिया गया है, इससे तीनों भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई दे दे, यहां से ए वाला और यहां से ए वाला, ये तीनों भुजा से डाला गया लंब की लंबाई मान लो ये आपको कह दे H1 है, ए वाला कह दे H2 है और ए वाला कह दे H3 है। तो याद रखिएगा इसका जो ऊंचाई होगा ना, ये वाला ए वाला इसका जो ऊंचाई होगा ना, ये तीनों के योग के बराबर होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3। ये इसकी दूसरी बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। और थोड़ा बहुत फंडामेंटल आप तो जानते ही होंगे कि समबाहु त्रिभुज में अगर अंदर से तीनों भुजाओं को टच करते हुए कोई वृत्त खींचा जाता है तो इसको कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं भैया? अंतःवृत्त। इसकी त्रिज्या क्या होगा? ई वाला होगा। जो वहां पे गौर से देखो कितना है? 1 है। कितना है भैया? 1 है। और अगर समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर कोई वृत्त खींचा जाए, अगर समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर कोई वृत्त खींचा जाए तो इस वृत्त को कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। क्लियर है भाई? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? इस वृत्त को क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। इसकी जो त्रिज्या होती है ना, ये वाला केंद्र से ऊपर वाला, यानी कि ये दू यही वाला है ना, ए वाला। क्लियर है? इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो आप पहले ही देख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कौन होगा? ए वाला होगा। ये वाला इसकी ऊंचाई होगा, शीर्षलंब कहो, ऊंचाई कहो, जो भी कहना है कहो, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगा और यही इसकी माध्यिका हो जाएगा और यही इसकी कोण समद्विभाजक हो जाएगा। कोण समद्विभाजक हो जाएगा। यही आपका लंब समद्विभाजक भी होगा। लंब समद्विभाजक भी होगा। ये आप याद रखना। यानी अगर इसकी हम बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं भैया ये पूरा का लंबाई कितना होगा? तो 3 होगा। यही तो मैंने यहां दिया है। नीचे वाला 1 होगा, ऊपर वाला 2 होगा, दोनों मिलाकर कितना होगा? 3। ये तीन मान किसको किसको शो करेगा? तो ऊंचाई कहे तो ऊंचाई या माध्यिका या कोण समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक, क्योंकि सब के सब तो एक ही होता है रेखा। क्लियर है? इतना बात अगर आप याद रखते हो तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। क्लियर है? एक झलक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस पे देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं सारे क्वेश्चन किस प्रकार से फटाफट आपका बनता है। कहता है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होगा? इसका कहने का मतलब क्या है? गौर से समझिएगा कि ये अगर एक त्रिभुज है समबाहु और इसके अंदर कोई बिंदु P है तो इसे ये लंब डाला गया वो 6 सेंटीमीटर, ये लंब डाला गया 7 सेंटीमीटर, ये लंब डाला गया 8 सेंटीमीटर। तो भैया इसको देखकर तुम बता नहीं दोगे कि इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो कहोगे 6 प्लस 8 प्लस 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आया? क्योंकि तीनों किसी भी बिंदु से अंदर में किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर पता हो तो इसका ऊंचाई निकालना हो तो ये पूरा का क्या होता है? योग होता है। ये पूरा का क्या होता है? योग होता है। ये बात आपको मैंने अभी बताया और आप जानते भी होंगे। अतः ये त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? तो 7 प्लस 6 प्लस 8 होगा 814 और 7 कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। और अभी आपको मैंने बता चुका हूं यहां पे
किसी भी समबाहु त्रिभुज में ए वाला 2√3 होता है, ए वाला का बात करें तो ये 2 होता है, और ए वाला का बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे मान दे रखा है त्रिभुज की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, यानी ए वाला पूरा आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यहां से कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहोगे अनुपातिक 3 का वैल्यू भैया दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा त्रिभुज की भुजाएं क्या होगा, यानी ए वाला का मान पूछा है, यानी 2√3 का मान पूछा है, तो कहोगे 21/3 गुने 2√3, काटोगे 7×21 यानी 14√3। आपका प्रश्न का जवाब नहीं हो जाएगा क्या, 14√3, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गौर करो, इसको आप ऐसे भी बना सकता था, एक लाइन में ऊंचाई दिया हुआ था, ऊंचाई को ऊपर रखो, इसका अनुपातिक मान कितना है भैया 3 को नीचे रखो, भुजा पूछ रहा था, भुजा से गुना कर दो 2√3, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ ये वाला बात आप याद रखोगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आगे यहां पर देखोगे इस क्वेश्चन को, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखा है इतना, तो परिमाप क्या होगा। आपको पता है ना कि समबाहु त्रिभुज में सब के सब रेखा यही होता है, ये होता है 2, ये होता है 1, और ये वाला भुजा होता है 2√3। क्लियर है भाई। अब यहां पे ये क्या दे रखा है, माध्यिका 6√3, माध्यिका ये यहां से यहां तक, यही तो इसका माध्यिका हो गया, जो वाला माप दिया हुआ है 6√3। और अगर आप अनुपातिक में देखोगे तो कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का वैल्यू हो गया 6√3, तो कहोगे भैया 6√3 वैल्यू को ऊपर, इसका अनुपातिक मान को नीचे लिख दो, और जो पूछा जा रहा है उससे गुना कर दो। क्या पूछा जा रहा है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। ये एक भुजा है 2√3, तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, तो तीनों का योग कितना होगा, 2×6√3 हो जाएगा। बस 6√3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्लियर है, जो निकालना होता है ना उससे गुना कर देते हैं, वैल्यू को ऊपर रख दीजिए, वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे, और जो निकालना है उससे गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो यहां पे कट जाएगा, 3 दूनी के 6, गुना करिएगा तो 6 दूनी 12, 36 सेंटीमीटर, आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी ये वाला ऑप्शन। अथवा इसको ऐसे भी आप देख सकते थे, ऐसी बात नहीं है, आपकी मर्जी किस प्रकार से इसको देखते हैं। माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहां से माध्यिका कितना है 3, तो आप कह सकता था 3 का वैल्यू हो गया 6√3, तो इसकी परिमाप क्या होगा, तो 2√3, एक भुजा है तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, तो ये हो जाता 2×6√3, यानी कि 6√3/3 गुना 6√3, ऐसे भी आप कर सकता था। तो यहां से भैया आपको 3 से √3 कट जाएगा, 6×36 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का जवाब होता। ऐसे भी आप कर सकते थे, जैसे आपकी मर्जी। आगे यहां पर समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्या कहता है, यहां पे गौर से देखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। गौर करो, समबाहु त्रिभुज में बस इतना ही सी बात हम जानते हैं, ए वाला है ना, ए वाला 2 होता है, ए वाला 1 होता है, ए वाला 2√3 होता है, यही बात मैं जानता हूं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जो बड़का वाला होता है वो परिवृत्त का त्रिज्या होता है, छोटका वाला जो होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है। यहां पे हम लिख देता है, यह होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या, और ये वाला जो हुआ वो क्या हुआ, परिवृत्त का त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या। हम शुरू में ये बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बस अब बना डालिए, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या √3, यानी कि वैल्यू आपको दे रखा है √3, किसका वैल्यू है, अंतःवृत्त का त्रिज्या का, जो अनुपातिक रूप में कितना है 1, तब वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे। पूछा जा रहा है त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजा का योग, 2√3, 2√3, 2√3 हो जाएगा 6√3, है ना, जो पूछा जाए उससे गुना कर देना। अनुपात के रूप में परिमाप क्या होगा, 2√3, 2√3, 2√3, 6√3 हो जाएगा, उसका मान निकालना है, उससे गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, तो 6×3 18, √3 √3 3, 3 18 सेंटीमीटर, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए। अथवा इसको अनुपातिक रूप से भी तुम देख सकता था, आपकी मर्जी। यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा था 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 1, तो हम कहते 1 का वैल्यू हो गया √3 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाओं का योग 6√3 का मान क्या होगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो कहते √3/1 गुना 6√3, आपका आंसर वही आता। क्लियर है, तो ये वाला जो बात है आप बिल्कुल याद रखेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर, अब वैल्यू का ही अनुपातिक मान को नीचे लिखना है, और जिसको निकालना है उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है, बहुत झटके में आंसर आ जाएगा। आगे यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को।
ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। गौर से समझिएगा, यहां पे अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आपको मैंने बताया है ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 2√3। इतना ही आपको याद रखना है। ये वाला जो होता है परिवृत्त का त्रिज्या बड़की आर, ये होता है छोटकी वृत्त का त्रिज्या यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या छोटकी आर। ठीक है, हमसे पूछा है यहां पे कि परिवृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यही आपका परिवृत्त का त्रिज्या हुआ, ये आपका परिवृत्त का त्रिज्या हुआ और ये आपका अंतःवृत्त का त्रिज्या हुआ, अंतःवृत्त का त्रिज्या हुआ। तुम यहीं से निकाल सकते हो कि परिवृत्त का त्रिज्या 8 है, यहां पे परिवृत्त का त्रिज्या 2 है और यहां पे परिवृत्त का त्रिज्या 8 है। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको और इसका यही वैल्यू का अनुपातिक मान को नीचे और जो मान निकालना उससे गुना, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना यानी 1 का मान निकालना 1 से गुना कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी तुम देख सकता है यहां पे, ऐसे भी तुम देख सकता है यहां पे कि ये परिवृत्त का त्रिज्या अंतःवृत्त का त्रिज्या में रिलेशन देखोगे तो इसका क्या होता है, आधा होता है। इसका क्या होता है, आधा होता है। देखो 2 है तो कितना है, 1 है। तो अगर बड़का वृत्त का त्रिज्या 8 है तो छोटका वृत्त का त्रिज्या इसका आधा होगा यानी कि 4 होगा। क्लियर है भाई, ऐसे भी इसको मौखिका बना सकता था। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और यहां पे देखिए गौर से, ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का एरिया क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे अगर आप कहोगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, गौर से समझिएगा, ये हो गया 2√3, ये वाला में आपको पता है ये हो गया 2 और ये हो गया 1। क्लियर है भाई। हमें अंतःवृत्त का एरिया चाहिए तो अंतःवृत्त का त्रिज्या पता करना होगा, पहले ये वाला हमको पता करना होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या पता करना होगा। क्लियर है। चलो दिया हुआ क्या है, तो प्रत्येक भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का 14√3। अब यही भुजा का अनुपातिक मान नीचे लिखेंगे तो भुजा का प्रतिशत मान कितना, अनुपातिक मान कितना है 2√3। कहां डाल दोगे, नीचे। समझिएगा बात को, ये अनुपातिक रेशियो, अनुपातिक मान है ना ये। हम यहाँ पे त्रिभुज का भुजा दे रखा था 14√3, मैंने ऊपर रखा तो त्रिभुज का भुजा नीचे रखेंगे अनुपात वाला 2√3। निकालना क्या है, त्रिज्या यानी कि 1 का मान निकालना है तो 1 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। देखो √3 कट जाएगा, 7 बार में 1 कट जाएगा। अब यहां से पूछा है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। याद रखना हमें एरिया निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधे रख देंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या आपको यहां पे आ गया 7 सेंटीमीटर और 7 अगर त्रिज्या है तो उसका एरिया कितना होता है 154, आपको पता होगा 7, 44 और 154 यह स्टैंडर्ड मान होता है। यानी किसी वृत्त का स्टैंडर्ड त्रिज्या 7 माना जाता है, स्टैंडर्ड परिधि कितना हो जाएगा 44 और उसका एरिया कितना हो जाएगा 154। ये बात आप याद रखेंगे। अगर त्रिज्या 7 होगा तो उसका परिधि 44 होगा और उसका एरिया 154 होगा। क्लियर है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके आधार पे आप निकाल सकते हो या फिर फार्मूला भी लगा सकते हो, है ना। पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। पाई से बटा 7 गुना आर का मान 7 है तो 7 गुना 7 करोगे, 7 से 7 कर जाएगा, 154 आपका आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है भाई। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गया होगा। यानी ये वाला बात अगर आपके दिमाग में है, ये वाला बात अगर आपके दिमाग में है तो हमें लगता है सारे समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में हल कर लेंगे। ठीक है। अतः आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो ये 2, 1, 2√3 ये वाला मान क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या 1 क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या 1 क्या हो गया, इसका भुजा हो गया। और ये वाला लाइन क्या हुआ, तो ये वाला लाइन सब लाइन हो गया। आपका माध्यका भी यही हो गया, माध्यका कहो या ऊंचाई कहो या फिर कोण समद्विभाजक कहो, कोण समद्विभाजक कहो या फिर लंब समद्विभाजक कहो, लंब समद्विभाजक कहो, सब के सब यही रेखा होगा। ये आपको याद रखना है। और ये वाला केंद्र सब के सब केंद्र यही होगा, यही अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, है ना, मध्य केंद्र, सब के सब केंद्र यही होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और इसको देख लीजिएगा। अगर ये क्लास बढ़िया लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम पर डे, है ना, ये वीडियो शाम को 6 बजे या 7 बजे अपलोड करते हैं, 5 से 10 मिनट का, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाता है, जिससे आप बहुत लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए विदा। मिलते हैं कल शाम 6 बजे, है ना, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।